हेलो दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरी सासू माँ यानी मेरी पत्नी की माँ के बीच की है। मैं जब भी अपने ससुराल जाता था तो मेरी सासू माँ मुझे अपने पति की तरह रखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह मुझे अपना दामाद नहीं बल्कि अपना पति मानती है। ऐसे ही एक दिन मैं किसी काम से अपनी ससुराल गया था और मुझे वहां रात रुकना पड़ा। फिर मेरी सास बोली, आज घर के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है और तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पति मेरे पास आ गए हो। मैं अपनी सास को मम्मी कहता था। फिर थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग रिश्तेदार की शादी में चले गए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नाहर है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा ठेकेदार का काम करते हैं और वह मकान बनाने का ठेका लेते हैं और मैं अपनी पढ़ाई करता था। वैसे तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, लेकिन पापा के डर की वजह से पढ़ाई करना पड़ता था, क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर एक अजीब सी आदत थी कि मुझे मेरे से ज्यादा उम्र की लड़कियां अच्छी लगती थी। क्योंकि दोस्तों, आप समझ सकते हैं, ज्यादा उम्र वाले लोगों को सब कुछ पता होता है। इसीलिए मैं चाहता था कि मेरी शादी भी मेरी उम्र से ज्यादा उम्र वाली लड़की से ही हो। मैं बचपन से ही अपने पड़ोस की सारी बड़ी उम्र की लड़कियों से बातें करता था। वह सब भी मेरे से बातें करके बड़ी खुश हो जाती थी। ऐसे ही अपनी जिंदगी के मजे लेते लेते मैं 20 साल का हो गया और जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी का नाम रूही था। रूही की माँ यानी मेरी सास, वह भी बहुत अच्छी थी, लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि उनके पति इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुके थे। जब मैंने उनको अपनी शादी में देखा तो बस देखता रह गया, क्योंकि वह मुझे अपनी बीवी से भी अच्छी लग रही थी। फिर एक दिन मैंने रूही से पूछा। मैंने कहा, रूही मुझे एक बात नहीं समझ आई। तो रूही बोली, कौन सी बात? मैंने रूही से कहा कि जब मैंने तुम्हारे मम्मी और पापा की फोटो देखी तो उसमें तुम्हारी मम्मी बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही थी। वह बिल्कुल तुम्हारी उम्र की ही है, लेकिन तुम्हारे पापा तो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। ऐसा क्यों? तो रूही हंसने लगी और बोली, असल में यह मेरी सगी मम्मी नहीं है, यह बल्कि मेरी सौतेली माँ है। लेकिन उन्होंने मुझे आज तक अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर रूही बोली, मेरी मम्मी की 2 बहनें थीं, उनमें से सबसे बड़ी मेरी मम्मी थी और मेरे पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हो गया और वह मुझे छोड़कर चली गई। उस समय मुझे और हमारे घर को संभालने वाला कोई नहीं था। हमारा घर लगभग टूटता हुआ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि हमारे घर को उजड़ने से अब कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वह कहते हैं ना, भगवान सभी की सहायता करते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में भी हुआ। उसके बाद मुझे संभालने का जिम्मा मेरी मौसी ने उठा लिया। उसके बाद मेरे नाना और नानी ने मेरी मौसी की शादी मेरे पापा से करवा दी। उस समय मेरी मौसी मेरी मम्मी के 6 साल की छोटी थी। मैंने कहा, तुम्हारी मौसी ने शादी से इनकार नहीं किया? तो रूही बोली, नहीं, मौसी का मन था कि वह ऐसा करके अपनी दीदी को अपने साथ महसूस करती है। अब धीरे धीरे हमारी शादी को 2 महीने बीत गए और मैं रूही को लेकर अपने ससुराल घूमने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी सास मेरी पत्नी की तरह बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं और मेरी पत्नी मेरी सास को देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए थे उनसे मिले। मेरी सास भी हम लोगों को देखकर बड़ी खुश हुई और वह बोली, आओ, आज तुम लोग बहुत ही सही समय पर आए हो। तभी रूही बोली, क्या हुआ मम्मी, कोई प्रोग्राम है क्या? तो मेरी सास बोली, नहीं, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा बनाई हूँ। उसके बाद रूही किचन में चली गई और मेरी सास मेरे पास आई और बोली, कैसे हो दामाद जी? तो मैंने उन्हें बताया कि मम्मी जी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। तो मेरी सास ने कहा कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस अपने बचे हुए दिन गुजार रही हूँ। फिर मेरी सास ने मुझसे धीरे से कहा कि दामाद जी, मुझे एक बात बताओ, मेरी बेटी आपको ज्यादा दुखी तो नहीं करती है? यह सुनकर मैं चौंक गया और मैंने कहा, मम्मी आप क्या बोल रही हो? तो वह बोली, इसमें चौंकने की क्या बात है? अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझा दूंगी। वह आपको कभी भी दुखी नहीं करेगी और आपको दोबारा कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है और वह मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। तभी रूही भी वहां आ गई और कहने लगी कि तुम मेरी चुगली तो नहीं कर रहे हो? तो मेरी सास ने कहा कि अरे नहीं दामाद जी, तो तुम्हारी अच्छाइयां मुझे बता रहे हैं।
इतनी बातें सुनकर हम तीनों ही हंसने लगे। फिर रूही वहां कटोरी में हलवा लेकर आई और हम सब हलवा खाने लगे। उसके बाद मैंने कहा, अच्छा रूही जल्दी से सबसे मिल लो, फिर हम घर चलते हैं। तभी सासू माँ बोली, अरे अभी तुम्हें आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और जाने की बात कर रहे हो। तभी रूही बोली, हाँ आज हम यही रुकते हैं ना, कल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बस आज ही रुकेंगे। तो सासू माँ बोली, एक तो तुम लोग इतने दिनों बाद आए हो, कम से कम 2-4 दिन तो रुको। हमारे आने की खुशी में सासू माँ ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने उनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर दी कि सासू माँ आप तो रूही से भी अच्छा खाना बनाती हो। और फिर इधर उधर की बातें करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने चला गया और मैंने देखा कि सासू माँ भी वहां आ गई और वह बोली, दामाद जी अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाऊं। तो मैंने कहा, मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही है, आपके हाथों का अच्छा खाना खाकर मुझे अब बस नींद आ रही है। इतने में रूही भी वहां पर आ गई और वह बोली, सास और दामाद में क्या बातें चल रही है। तो मम्मी बोली, कुछ नहीं बेटा। और हम लोग कुछ देर छत पर टहलने के बाद नीचे आ गए और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उसके बाद कब हमारी आंख लग गई और सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठा तो देखा रूही कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा, मम्मी रूही कहाँ है। तो वह बोली, रूही अपनी सहेली के यहाँ गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसके बाद मैं उठा और हाल में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने मेरे लिए चाय नाश्ता भेज दिया। थोड़ा बहुत खाने पीने के बाद मैं वहीं पर बैठकर फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी वहां आ गई और कहने लगी कि दामाद जी रूही यहाँ नहीं है और मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप यह बात किसी को नहीं बताएंगे। मैंने उनसे कहा कि मम्मी जी बताइए क्या बात है, मैं किसी को नहीं कहूंगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नाहर मुझे तुम्हारे ससुर जी की बहुत याद आती थी, लेकिन जब से तुम मिले हो मुझे तुम बिल्कुल मेरे पति की तरह लगते हो और मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी की तरह ही रहना चाहती हूँ। मैंने सोचा आज यह मम्मी को क्या हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सास मुझे अपना पति मानने लग जाएंगी। फिर दोस्तों मेरी सास कहाँ मानने वाली थी और मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर कहीं इसी समय रूही आ गई तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तभी अचानक मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। जब मैं बाहर गया तो देखा रूही बाहर खड़ी थी और वह मुझे देखकर हंसने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मम्मी भी कमरे के अंदर से हंसते हुए बाहर आई। मैंने कहा, यह सब क्या हो रहा है। तो रूही बोली, मैं आपको समझाती हूँ, मम्मी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। और तभी सासू माँ बोली, दामाद जी हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा आदमी मिले और जो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। और आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी बेटी के लिए सबसे बेस्ट पति हो। मैं बस आपकी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। मेरी परीक्षा में तुम सफल हुए। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रॉयल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।